हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू ऑनलाइन स्पेस ऑफ युद्धराज एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7th क्लास के एनसीईआरटी न्यूट्रिशन इन प्लांट की एक्सरसाइज को, बैक एक्सरसाइज को। ये बहुत ही इजी है ये, और बहुत ही जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड? जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाना खाने की जरूरत क्यों होती है, किस लिए वो खाना खाते हैं? तो इसका आंसर होगा, जो ऑर्गेनिजम्स है उनको खाने की जरूरत इसलिए होती है, खाना जो है हमारी बॉडी में एज ए फ्यूल काम करता है। यानी कि जितने भी हमारे बॉडी में मूवमेंट होते हैं, हम जो भी काम करते हैं, वर्क करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम खाना खाते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ दियर बॉडी। यानी अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें फूड से मिलती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रोप। अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप जरूर देख लें, क्योंकि उनमें मैंने डिस्कस किया है पैरासाइट और सैप्रोट्रोप्स के बारे में। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहकर अपने सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और सैप्रोट्रोप्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर बैठते हैं और डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन्हीं पर ही ग्रो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? पत्ती में स्टार्च है या नहीं प्रेजेंट है, इस टेस्ट को आप कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? तो इस टेस्ट को हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। इसमें आप सबसे पहले लीफ लेंगे, लीफ का सेक्शन लेंगे, और क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए उसको अल्कोहल में बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद उसमें 2 ड्रॉप्स जो है आयोडीन की मिक्स करेंगे। मिक्स करने पर उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और वो ब्लू कलर का हो जाएगा। अगर वो ब्लू होता है, इसका मतलब है कि जो हमारे पास लीफ है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है हमारा, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें जो सिंथेसिस है, यानी फूड जो बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है, तो हमने पहले डिस्कस किया है। यानी सिंथेसिस जो फूड बनता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, और इसमें फोटोसिंथेसिस यानी कि CO2 और वाटर को यूज करते हुए सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। किस तरीके से आप शो करोगे स्केच की हेल्प से ये जो प्लांट है वही अल्टीमेट सोर्स है फूड के लिए? तो सबसे पहले भाई सोलर, हमारी एनर्जी जो हमें एनर्जी मिलती है, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, उसका अल्टीमेट सोर्स है सोलर एनर्जी, यानी कि सनलाइट। तो सनलाइट को हम पहले पढ़ चुके हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, जिसको हम फूड कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो सोलर एनर्जी, उसके बाद ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी से एनर्जी लेते हैं, फूड बनाते हैं। यही फूड हर एक लेवल पे जाता है, फूड चेन के हर एक लेवल पे जाते हैं। ग्रीन प्लांट्स को ईट करते हैं हार्बीवोरस को कार्निवोरस, और ये तीनों ही अटैच रहते हैं एक तरीके से डीकम्पोजर्स के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल चलता है। डीकम्पोज होने के बाद जो मैटर है वो सारा का सारा मैटर वापस से जो प्लांट्स है वो यूज कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। तो ग्रीन प्लांट्स आर, पहला क्वेश्चन है इसमें, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। पहले हम पढ़ चुके हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑटोट्रोप्स। यानी ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, सिर्फ प्लांट्स को ही हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज, जो फूड है वो अपना खाना, जो भी फूड बनाते हैं उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, उसको हम कहते हैं स्टार्च। चैप्टर में मैं पढ़ा चुकी हूँ, स्टार्च के रूप में जो खाना है वो स्टोर होता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड, एक ही पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, यानी जिस टाइम पर फोटोसिंथेसिस हो रही है
उस टाइम पर जो प्लांट्स हैं वो किस गैस को इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और रिलीज किसको करते हैं, ऑक्सीजन को। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन है आपका नेम द फॉलोइंग। नेम बताना है आपने। पहला क्वेश्चन है अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। कौन सा भी पैरासिटिक प्लांट है, एक ही पैरासिटिक प्लांट हमने पढ़ा है इसमें जिसका नाम है कैस्कुटा, हिंदी में अमरबेल। नेक्स्ट, अ प्लांट दैट इज पार्शली ऑटोट्रोफिक। कौन सा जो प्लांट है वो पार्शली ऑटोट्रोफिक होता है, तो हमने पढ़ा था पिक्चर प्लांट, जो कि पैरासिटिक भी है और उसकी जो लीव्स है वो ग्रीन भी होती है, यानी उसमें कुछ पार्ट में फोटोसिंथेसिस भी होती है और वो इंसेक्ट्स को भी ईट करता है, इसलिए इसका आंसर होगा पिक्चर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। मैंने आपको बताया था द फंक्शन ऑफ स्टोमेटास इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कौन करता है, स्टोमेटास, तो इसका आंसर होगा स्टोमेटा। टिक द करेक्ट आंसर, टिक करना है आपने। कैस्कुटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो कैस्कुटा है हम पहले ही पढ़ चुके हैं इतनी बार, पैरासिटिक प्लांट को कहते हैं कैस्कुटा, तो इसका आंसर होगा पैरासाइट। द प्लांट विच ट्रैप द फीड्स ऑन इंसेक्ट्स इज पिक्चर प्लांट्स, यानी इंसेक्ट्स को खाने वाला कौन सा प्लांट होता है, पिक्चर प्लांट होता है, इंसेक्टिवरस प्लांट कहते हैं उसको। मैच द कॉलम्स, इनको मैच करना है हमने करेक्टली। क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट होता है, किन में होता है, लीव्स में होता है। नाइट्रोजन बैक्टीरिया का नाम है, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, जिसका नाम होता है राइजोबियम। कैस्कुटा पैरासिटिक प्लांट है, तो यहां पर हम ढूंढेंगे ये पैरासाइट। ओके, एनिमल्स हेटरोट्रोप्स होते हैं, इंसेक्ट्स जो हैं वो इंसेक्ट पिक्चर प्लांट। ओके, तो ये सारे ही मैच हो गए आपके। ट्रू और फॉल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि रिलीज क्या होती है, ऑक्सीजन। प्लांट्स विच सिंथेसाइज दियर फूड आर कॉल्ड सैप्रोट्रोप्स। क्या जो प्लांट्स हैं, कहते हैं सिंथेसाइज दियर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्या हम उनको सैप्रोट्रोप्स बोलते हैं, बिल्कुल गलत है, उनको हम ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, तो ये भी फॉल्स है। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, क्या जो प्रोटीन है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है या फिर नहीं, इसने पूछा है नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, ये ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है उसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ना कि प्रोटीन। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, कौन सा पार्ट है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेता है, तो स्टोमेटा। हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन करता है, स्टोमेटा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। Plants take carbon dioxide from the atmosphere mainly through their, किससे लेते हैं भाई, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेते हैं, लीव्स से, क्योंकि लीव्स पर ही स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज कवर हो चुकी है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।